सर मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशंस बता दीजिए क्लास 12 फिजिक्स के लिए। आप में से बहुत सारे बच्चों का यही सवाल आ रहा था, तो उसी को दूर करने के लिए कंप्लीट वीडियो आप सभी के सामने आ गई है। तो इसके अंदर मैं आप सभी को बताने वाला हूं वो चुनिंदा मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशंस, जिसको अगर आप लोगों ने कर लिया ना, तो ये मान के चलिए कि जो डेरिवेशन वाला पार्ट है एग्जाम के अंदर वो तो आप लोग 100% कर लोगे। साथ ही साथ अगर इसको अच्छे से आप लोगों ने सॉल्व किया और इसके अंदर जो भी चीजें आप लोगों की यूज हुई है उनके बारे में अगर आप लोगों को नॉलेज आ जाती है, तो देन आप लोग न्यूमेरिकल्स को भी बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे चैप्टर वाइज से चलना चाहूंगा, और चैप्टर के अंदर भी मैंने आप लोगों के लिए टोटल यहाँ पे करीबन 40 के आसपास है, जिनको अगर आप लोग कर लेते हो तो आपका काम हो जाएगा। पहला गॉस लॉ और उसके अलावा इसके एप्लीकेशन है उसके बारे में पता होना चाहिए। दूसरा आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स आप सभी ने देखा है, जिसके अंदर आप लोग डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस करते हो और वहां पे भी जो पार्शियली फिल की कंडीशन है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देन आप लोगों का टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इसकी जो रिलेशनशिप है वो आपको पता होना चाहिए। व्हीटस्टोन ब्रिज का आपसे प्रूफ पूछ लेता है, तो या तो आप लोग केवीएल के थ्रू कर लीजिएगा या नॉर्मल जो आप लोग पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू करते हो तो उसके थ्रू आप भी कर सकते हो। इसके अलावा फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग कंडक्टर्स की बात करेंगे तो ये आपको आना चाहिए। इसके बाद में सर्कुलर कॉइल जो आप लोगों की होती है उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसके एक्सिस के ऊपर वो कितना होता है वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए। साथ ही साथ एम्पियर्स जो आप लोगों का सर्किटल लॉ है उसकी सेकंड जो एप्लीकेशन है उसको आप लोगों को कर लेना है। देन आप लोग मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के अंदर जाएंगे, वहां पे आप लोगों को इसके जो मैं बोलूंगा कि कन्वर्जन जो है कि कैसे वोल्टमीटर में होता है कैसे एमीटर में होता है उसका बारे में आपको पता होना चाहिए। देन सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में होना चाहिए। देन एलसीआर सीरीज सर्किट है, डिस्प्लेसमेंट करंट है, लेंस मेकर्स फॉर्मूला। अब ये लेंस मेकर्स फॉर्मूला इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से आप सभी के न्यूमेरिकल्स आते हैं। हो सकता है कि वो आप लोगों को बोल दे कि लेंस को आप लोगों ने लिक्विड के अंदर इमर्ज आउट कर दिया है, या आप लोगों को बोल दे कि भैया प्लेनो कॉन्वेक्स है प्लेनो कॉन्केव है, या आप लोग बोल दे डबल कॉन्केव है डबल कॉन्वेक्स है। तो इस तरीके के बहुत सारी एप्लीकेशंस आप सभी की वहां से बन जाती है। तो आप सभी को लेंस मेकर्स के बारे में अच्छे से आइडिया होना चाहिए। और आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा कि अब आपका डर खत्म हुआ या नहीं खत्म हुआ। साथ ही साथ अगर आप लोग चाहते हो कि आपका भाई आपके लिए कंप्लीट डेरिवेशंस का सेशन लेके आ जाए तो आप जरूर कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। इसके बाद में आप लोग बोलोगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, कि भैया प्रिज्म के थ्रू रिफ्रैक्शन क्या होता है, कैसे उसका फॉर्मूला आता है, उसको आप लोगों को यहाँ पे आना चाहिए। देन आगे अगर हम लोग जाते हैं तो बेटा आप लोगों के लिए माइक्रोस्कोप और जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है इसके जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में पता होना चाहिए, बिकॉज यहां से सीधा सीधा सवाल आप सभी को देखने को मिलता है। अब यहाँ पे क्या करते हैं वो आप सभी से मैग्निफिकेशन जो पावर है वो पूछ लेते हैं। कई बार वो नॉर्मल एडजस्टमेंट दे देंगे या फिर आप लोग बोल देंगे मिनिमम मेरे को मैग्निफिकेशन चाहिए या मैक्सिमम मैग्निफिकेशन चाहिए। तो इनको थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है कि कौन सा नॉर्मल एडजस्टमेंट होता है, कौन सी हमारी पेनफुल कंडीशन होती है जिससे हमारी आंखों के अंदर पेन होता है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। देन इसके बाद में प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन यूजिंग हाइगेंस प्रिंसिपल की बात करेंगे। अगर हाइगेंस जो प्रिंसिपल अगर आप लोग की बात कर रहे हो तो उसके द्वारा वो प्रूफ पूछता है। वो आपसे बोल देगा कि भैया स्नेल्स लॉ प्रूफ करके बताइए। स्नेल्स लॉ की जो इक्वेशन आती है कि भाई sin i by sin r इज इक्वल टू μ2 by μ1 है, तो उसको आप प्रूफ करके बताइए। और यहां पे आपसे ये पूछ लिया जाएगा। इसमें तो ये कंफर्म है कि आप लोग चाहे किसी भी बोर्ड के हो, यहां से एक सवाल आपको 100% देखने को मिलेगा। इसके बाद में कोरेंट सोर्स और जो आप लोगों का इंटरफेरेंस है उसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। और वहां पे भी आपको इंटेंसिटी बेस्ड की जो डेरिवेशन है ना वो आपको आनी चाहिए, क्योंकि इंटेंसिटी जो बेस्ड है उस पे आप लोगों से न्यूमेरिकल सीधा सीधा पूछा जाता है। और जब न्यूमेरिकल सीधा सीधा पूछा जा रहा है तो इट मींस आपको अच्छे से करना जरूरी है। इसके बाद में हमारी जो डी ब्रॉयज रिलेशनशिप है वहां पे आपको जाना है। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर YDSE, तो बेटा YDSE की जब बात करोगे ना वहां से सीधे सीधे न्यूमेरिकल्स आप सभी को देखने को मिलते हैं, तो इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। देन आप लोगों को क्या करना है, जो आप लोग चैप्टर नंबर 12 के अंदर आओगे वहां पे आप लोगों ने देखा रदरफोर्ड मॉडल के बाद में बोहर्स मॉडल आता है। उसके अंदर आप लोग क्या करते हो, रेडियस निकालते हो nth ऑर्बिट के अंदर, वेलोसिटी निकालते हो nth ऑर्बिट के अंदर, काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, टोटल एनर्जी कितनी होती है। तो उनकी रिलेशनशिप आप सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि वहां से आप सभी से सवाल पूछ लिए जाते हैं, या तो एमसीक्यूज के अंदर पूछ लिए जाते हैं या आप लोगों से डेरिवेशन करवा लिया जाता है। ठीक है। इसके बाद में मास डिफेक्ट की अगर हम लोग बात करते हैं वो कैसे होता है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होता है, इसमें एक न्यूमेरिकल आता है। तो ये आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि जहां पे आप लोग करते हो ना कि भैया मास डिफेक्ट आप लोग निकालते हो, तो वो निकालने के बाद में आपको पता है कि बाइंडिंग एनर्जी निकालनी पड़ेगी। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। इसके लिए मैंने ऑलरेडी मैराथन्स ले रखे हैं, आप चाहें तो उनको देख लें जिससे आपके सारे डाउट दूर हो जाए। इसके बाद में लास्ट जो है ना वो है मास एक्शन लॉ और जो कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स है उसकी इक्वेशन है, उसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। तो यहाँ पे ये मैंने 20 आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट दे दिए, जिसके अंदर आप मान के चलिए पेपर के अंदर आपको कम से कम 5 से 7 आपको इजीली देखने को मिल जाएंगे, और हो सकता है कहीं पूरी की पूरी यहीं से देखने को मिल जाए। तो इसलिए इसको कर लीजिएगा मेरे भाई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और अगर आप लोग चाहते हो कि नहीं सर अगर कोई डाउट है कोई परेशानी है तो gajendra.kumar@adda24/com पे मेरे को मेल कर दीजिएगा। और अगर इसकी PDF वगैरह चाहिए और आप चाहते हो कि नहीं सर आप पूरा करवा दीजिए, सॉल्व करवा दीजिए, तो उसके लिए आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के जाइएगा और फिजिक्स बाय गजेंद्र
चुनिंदर सर जो कम्युनिटी ग्रुप है इसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहीं पे आपको सारी चीजें मिलती रहती है, सारी अपडेट्स यहाँ पे आपको मिलती हैं। इसके बाद में आप सभी क्या करना है, कैसे आपको देखना है कि कहाँ पे आपको सारी चीजें मिलती हैं। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, YouTube के ऊपर जाना है, और YouTube के ऊपर जाओगे तो यहाँ पे सर्च कर लेना है। क्या सर्च करोगे बेटा, यहाँ पे सर्च करना है साइंस अड्डा, ठीक है, साइंस अड्डा सर्च कर लेना, साइंस अड्डा 24/7 सर्च किया। इसके बाद में आप सभी को क्या करना है बेटा, यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक होने के बाद में अब क्या होगा, देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, नीचे की तरफ आना है। यहाँ पे आप लोग आओगे तो आपको यहाँ पे मैराथन से दिख जाएंगी, क्या हो जाएंगी बेटा, यहाँ पे मैराथन दिख जाएगी। देखो ये रही फिजिक्स का वन शॉट, पहली बुक का ये रहा, दूसरी बुक का आप सभी का ये रहा। तो दोनों बुकों को मैंने करा दिया, लगभग 20 घंटे का कंटेंट है, तो भाई देख लीजिएगा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत मेहनत लगी है इसके लिए, तो इनको कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप देखोगे यहाँ पे इंग्लिश और मैथ्स का, और इसके अलावा आप लोगों का बायो वगैरह का सब कुछ चीजें आपके लिए अवेलेबल है, तो जाके आप लोग इसको देख लीजिएगा। आपको क्या करना है, अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं सर हमें तो आपके साथ जो कंटेंट होता है यानी कि पेड कंटेंट में जुड़ रहे हैं, तो आप लोग जुड़ सकते हो। यहाँ पे ऑल कोर्सेज पे जाना है, देन आपको क्या करना है बेटा, यहाँ पे क्लास 12th के ऊपर जाना है, देन आपको यहाँ पे जाना है, देखो ये रहा महापैक पे जाइएगा, क्योंकि बेनिफिट है, अभी इस पे ऑफर भी चल रहा है। तो देखो ये रहा कॉमर्स का है, ये आर्ट्स का है, यहाँ पे देखो ये रहा साइंस का है, ये विद बुक है। विद बुक मतलब आप बुक्स अपने घर पे मंगाओगे उसका है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे आपको कूपन कोड लगाना है, वो क्या है बेटा, Y485। ये Y485 जैसे आप सभी लगाएंगे तो देखो ये रहा, ये विद बुक है जो 6900 में आपको मिल रहा है, जिसमें CUT की तैयारी भी होगी, बोर्ड की तैयारी भी होगी, और जितने भी बैचेस अभी तक आए हैं वो सारे मिल जाएंगे, और जितने भी आगे आएंगे वो सारे आपको मिल जाएंगे। तो कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा कैसी लगी वीडियो आप सभी को, और साथ ही साथ आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जिससे यार वो बच्चे जो डर रहे हैं फेल होने से उनको भी फायदा हो जाए, और वो इनको अगर करके जाते हैं तो उनको एग्जाम के अंदर बहुत मदद मिल जाए। तो थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू सभी को।